हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्र की, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है और इसका ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। ये एक अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर बसा एक प्राचीन देश है। ये एक ऐसा देश है जिसका इतिहास सबसे ज्यादा लंबा और पुराना है, जो हमें चौथी और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ले जाता है। आप सबने 3000-4000 साल पुरानी मम्मीज के बारे में तो सुना ही होगा, और जिन जिन लोगों को एलियंस और इतिहास के अंदर रुचि है उन्होंने तो इस देश के बारे में खूब पढ़ा हुआ है। इस देश की ग्रोथ बहुत जल्दी हुई थी और लिटरेचर, रिलीजन, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कंसेप्ट यहाँ बाकी पूरी दुनिया के कंपैरिजन में काफी पहले आ गए थे। इजिप्ट का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री के साथ साथ इजिप्ट अफ्रीका की थर्ड सबसे ज्यादा और दुनिया की 13वीं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों, ज्यादातर लोग यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल के तट के आसपास रहता है। इस नदी का एरिया करीब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और यह नदी यहाँ की मोस्ट फर्टाइल एरिया है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज तक इस नाइल रिवर का स्रोत नहीं मिला है। इसके ऊपर काफी रिसर्च किया गया है कि ये नदी शुरू होती कहाँ से है, लेकिन इसके स्रोत का कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं मिल पाया। इस देश का ज्यादातर रीजन सहारा डेजर्ट से कवर है, दूर दूर तक रेगिस्तान, और जहां जमीन है वहां पे पिरामिड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस देश की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है कायरो। दोस्तों, इजिप्ट करीबन 10,10,408 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो उसे 29वां सबसे बड़ा देश बनाता है। और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन करीबन 10 करोड़ है। और इजिप्ट में चलने वाली करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, जो हमारे भारतीय रुपए में करीबन 4 रुपए 60 पैसे की होगी। आइए दोस्तों, जानते हैं इजिप्ट के 10 सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। नंबर 10, इजिप्शियन म्यूजियम। इजिप्शियन म्यूजियम, जिसे म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन एंटिक्विटीज या फिर म्यूजियम ऑफ कायरो भी कहा जाता है, इजिप्ट की राजधानी कायरो में बसा है ये म्यूजियम। इस म्यूजियम में एंशिएंट इजिप्शियन एंटिक्विटीज का बहुत बड़ा और यूनिक कलेक्शन है, जहां करीब 1,80,000 आइटम्स है। ये इस रीजन का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है, जिसे 1901 में एक इटालियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्रोसो ज़फ़ारी ने बनवाया था, और इसके डिजाइनर है मार्सन डॉग्नोन, जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। इस म्यूजियम में एंशिएंट इजिप्शियन हिस्ट्री के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा फिरौनिक एंटिक्विटीज का भी कलेक्शन है। म्यूजियम में 2 फ्लोर्स है। यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे पाइपरस और कॉइन्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। दोस्तों, पाइपरस पुराने स्क्रोल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत पुराने जमाने की बातें और उस टाइम की साइंस के बारे में लिखा जाता है। क्या आपको मालूम है, इस दुनिया में जितने भी पाइपरस आज तक मिले हैं उसकी रिसर्च करके बहुत सारी इन्वेंशन हो चुकी है। इस म्यूजियम में आपको पाइपरस के काफी छोटे टुकड़े ही देखने को मिलेंगे, जिन पर ना ही सिर्फ अरेबिक बल्कि ग्रीक, लैटिन और एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेजेस में भी आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा। और फर्स्ट फ्लोर पे इजिप्ट की लास्ट 2 डायनेस्टी के आर्टिफैक्ट्स है। ये म्यूजियम एक मस्ट विजिट जगह है, क्योंकि यहाँ आपको इजिप्ट के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी जो यकीनन आपको चौंका देगी। नंबर 9, गिफ्टून आइलैंड। गिफ्टून आइलैंड 2 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि रेड सी में हरगाड़ा के पास है। इन 2 आइलैंड्स को गिफ्टून केबीर और गिफ्टून सोराया कहा जाता है। ये आइलैंड रेड सी के सबसे बड़े आइलैंड शेडवान आइलैंड के बाद दूसरे सबसे बड़े आइलैंड है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोरल रीफ्स, रंग बिरंगी मछलियाँ और कई वैरायटी के पक्षी देखने को मिलेंगे। और अगर आपने कभी व्हाइट शार्क नहीं देखी है तो इस आइलैंड में आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। रिसर्चर्स ने जब यहाँ की रॉक इंटेंसिटी की जांच करी तो पता चला कि ये आइलैंड करीबन 3 करोड़ 30 लाख साल पुराना है। ये आइलैंड एक बहुत ही एडवेंचरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जहाँ पर आप जाके डाइविंग और वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। नंबर 8, रस मोहम्मद नेशनल पार्क। रस मोहम्मद इजिप्ट के सबसे फेमस नेशनल पार्क में से एक है, जो कि सिनाई पेनिनसुला के साउथर्न पार्ट में मौजूद है। इस पार्क को 1983 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि शर्म अल शेख सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पार्क का टोटल एरिया करीबन 480 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 135 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है और 345 स्क्वायर किलोमीटर पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे आए हुए ज्वालामुखी की वजह से यहाँ पे बहुत सारी अंडर वाटर गुफाएं भी बन चुकी है, जिसको देखने में एक अलग ही रोमांच पैदा हो जाता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे समुद्री जानवर भी देखने को मिलेंगे। पानी के नीचे बनी हुई गुफाएं और उसमें बहुत सारे समुद्री जानवर, किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा है ना। नंबर 7, महामाया आइलैंड। महामाया आइलैंड बेसिकली एक प्राइवेट बीच आइलैंड है, जो कि इजिप्ट की सबसे ज्यादा सुंदर जगहों में से एक है। यहाँ एक वाइट सैंड बीचेस, बिल्कुल साफ नीला पानी और मरीन लाइफ आपको वीआईपी ट्रीटमेंट और रेड सी का बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस देती है। इस आइलैंड तक जाने के लिए आपको हरगाड़ा से बोट लेनी पड़ती है,
और यहाँ बोट से पहुंचने में आपको करीबन 1 घंटा लगेगा। इस आइलैंड पर कोई भी कंक्रीट बिल्डिंग्स या पाथवेज नहीं बने। आपको यहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी ओपन एरिया में लकड़ी से बने हुए फर्नीचर्स पर ही बैठना होगा। यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट आपको फुल कैरिबियन वाली फील देगा। नंबर 6, हुरघाड़ा। हुरघाड़ा इजिप्ट की सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, जो कि यहाँ के सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये शहर शुरुआती 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय ये एक छोटा सा मछली पकड़ने वालों का गाँव था, लेकिन 1980 के बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। यहाँ के रिजॉर्ट्स और होटल्स यहाँ आए हुए गेस्ट को काफी वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे विंड सर्फिंग, काइट सर्फिंग, याच, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग। नंबर 5, वैली ऑफ किंग्स। आपने शाही मकबरों के बारे में बहुत ही ज्यादा सुना होगा। पुराने प्राचीन मिस्र के बड़े बड़े फेरोज और राजाओं ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाई हुई है। ये मकबरे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगे जाते हैं और इसकी वास्तुकला भी देखने लायक होती है। वैली ऑफ किंग्स में आपको कई तरह के मकबरे मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ वैली ऑफ किंग्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर आपको करीबन आज से 3500 साल पुराने राजा, रानी और उस समय के उच्चाधिकारियों के मकबरों को देखने का मौका मिलेगा। इन्हीं मकबरों के साथ उनकी खास निशानियां और कई बार खजानों को भी दफन किया जाता था, जिसके बारे में आपने हॉलीवुड मूवीज में बड़ा सुना होगा। ये चैम्बर्स पूरी तरह से खजाने से भरे हुए रहते थे। इस वैली में तो ऐसे कई सारे मकबरे हैं जिनके ऊपर रिसर्च नहीं की गई है और कुछ मकबरे तो अभी ढूंढे भी नहीं गए, तलाश चल रही है। जब आप वैली ऑफ किंग्स को देखने जाए तो अपनी किस्मत आजमा लीजिएगा, क्या पता आपको दबा हुआ खजाना ही मिल जाए। आपने तूतनखामन का नाम तो सुना ही होगा। वो प्राचीन मिस्र का सबसे अमीर आदमी और वहां का राजा। उसका मकबरा भी यहीं पर है, जो कि 22 नवंबर 1922 में एक इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने ढूंढा था। अगर आपको इतिहास और आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस जगह पर जाना तो बनता ही है। नंबर 4, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिन्हें पिरामिड ऑफ खुफू या फिर पिरामिड ऑफ चियोप्स भी कहा जाता है। ये पिरामिड्स गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स के 3 सबसे पुराने और सबसे बड़े पिरामिड्स हैं और कभी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के हिस्सा भी रह चुके हैं। इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये पिरामिड्स 4th डायनेस्टी के इजिप्शियन फेरो खुफू के लिए एक मकबरे की तरह बनाए गए थे, जिन्हें बनाने में करीब 20 साल लगे और हेमियोनो को इन ग्रेट पिरामिड्स का आर्किटेक्ट माना जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है जब ये पिरामिड बने थे वो वैसे नहीं दिखते थे जैसे आज दिखते। वो इतने ज्यादा शाइनी हुआ करते थे कि दूर से ऐसा लगता था कि बहुत बड़े बड़े कांच है जिसमें आप अपनी शक्लें दे सकते हो। ये अभी तक इस दुनिया के सबसे अच्छे आर्किटेक्चर ब्यूटी में गिने जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्र बहुत फेमस हुआ और इन पिरामिड्स को देखे बिना इजिप्ट का दौरा पूरा होता ही नहीं है। नंबर 3, नूबियन डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न रीजन में है। ये पूरा एरिया बिल्कुल ही बंजर है, जहां पर आपको पत्थर और बड़े बड़े रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। इस रेगिस्तान में साल भर में 5 इंच से भी कम की बारिश होती है। पहले जमाने में बहुत बड़े बड़े काफिले इसी डेजर्ट को क्रॉस करते करते खत्म हो जाया करते थे और जितने भी व्यापारी और ट्रेडर्स थे उनको इसी डेजर्ट को क्रॉस करके एक दूसरे के देश पे अपना सामान ले जाना पड़ता था। अगर आप असली रेगिस्तान का मजा करना चाहते हो तो न्यूबियन डेजर्ट में जरूर जाइएगा। नंबर 2, कर्नक टेम्पल। कर्नक टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसे कर्नक भी कहा जाता है। यहाँ आपको कई पुराने टूटे हुए मंदिर, चैपल्स, पाइलोन्स और बिल्डिंग्स दिखाई देगी, जो कि इजिप्ट में लक्सर के पास है। इस जगह का कंस्ट्रक्शन मिडिल किंगडम में चालू हुआ था, लेकिन आज आपको ज्यादातर बिल्डिंग्स यहाँ न्यू किंगडम के समय की ही मिलेगी। इस जगह को इसका नाम एक गांव अल कर्नक से मिला है, जो कि लक्सर से करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये साइट बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जहाँ कर्नक ओपन एयर म्यूजियम भी है। ऐसा कहा जाता है कि गीजा के पिरामिड्स के बाद इजिप्ट में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगह कर्नक टेम्पल ही है, जो कि 4 भागों में डिवाइडेड है, जिसके लिए सबसे बड़ा पार्ट विजिटर्स के लिए खोला गया है। नंबर 1, सिटाडेल ऑफ सलादीन। सिटाडेल ऑफ सलादीन या सिटाडेल ऑफ कायरो के नाम से जाना जाने वाला ये किला इजिप्ट के कायरो शहर में है, जिसको सलाहुद्दीन ने बनवाया था। और उसके बाद इजिप्ट के काफी सारे शासकों ने इस किले के कंस्ट्रक्शन को और बढ़ाया। 13वीं से 19वीं शताब्दी के बीच करीब 700 सालों तक ये जगह यहाँ के रूलर्स का घर हुआ करती थी, जो कि आज एक प्रिजर्व्ड हिस्टोरिकल साइट है, जिसमें मस्जिदें और म्यूजियम है। 1976 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। इस सिटाडेल में 4 मस्जिद है, जो कि विजिटर्स के लिए खोली गई है। मॉस्क ऑफ मोहम्मद अली, अल नसीर मोहम्मद मॉस्क, मॉस्क ऑफ सलाइमान पाशा और मॉस्क ऑफ अल अजब। साथ ही यहाँ पे कुछ म्यूजियम भी है, जैसे अल गवारा पैलेस म्यूजियम, कैरियज म्यूजियम, इजिप्शियन मिलिट्री म्यूजियम और पुलिस म्यूजियम। दोस्तों, इजिप्ट की यात्रा आपको इतिहास के और भी करीब ले जाती है। आज भी यहाँ पे बहुत सी जगह है जो खोजी नहीं गई है
और उनको ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो इजिप्ट घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही बातें हमने भारत के अलग अलग शहरों और दूसरे देशों के बारे में इस चैनल पे की है जो आपको जरूर पसंद आएगी। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। तो ये थी कुछ बातें प्राचीन और ऐतिहासिक इजिप्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू। Stranded in the open,